हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो ये है गौतम बुद्ध की सीरीज का पार्ट 4। बोधि वृक्ष के नीचे जहां अज्ञान का अंधेरा टूटा, सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत, करुणामय, शांत। उनकी आंखों में वह ज्योति थी जो युगों युगों तक मार्ग दिखाएगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिनों तक मौन में बैठे रहे। उनका मन किसी विजय में नहीं बल्कि गहन करुणा में डूबा था। वह सोचते रहे, क्या मनुष्य इस गहन सत्य को समझ पाएगा? क्या यह मार्ग बहुत कठिन तो नहीं? और तभी भीतर से उत्तर आया, कुछ लोग होंगे जिनके हृदय में प्यास है, उनके लिए यह ज्ञान अमृत समान होगा। बुद्ध ने निश्चय किया, अब समय है इस सत्य को बांटने का। वह सारनाथ की ओर चले, जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी रहते थे। चलते हुए मार्ग में लोग उनकी आभा देखकर रुक जाते। कोई कहता, यह साधु नहीं, यह कुछ और है। इनके चेहरे पर अलौकिक शांति है। सारनाथ पहुंचकर बुद्ध ने उन 5 तपस्वियों को देखा जिन्होंने कभी उनका साथ छोड़ दिया था। पहले तो वे उन्हें देखकर पीछे हटे। यह वही सिद्धार्थ हैं जिसने तपस्या छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही बुद्ध समीप आए, उनका तेज देखकर सबके हृदय पिघल गए। वे उनके चरणों में झुक गए। बुद्ध ने तब अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, 2 अतियों से दूर रहो। एक है विलासिता का मार्ग और दूसरा है कठोर तपस्या। दोनों ही दुख की ओर ले जाते हैं। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो जाता है। और चौथा, और दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 5 शिष्य बुद्ध के प्रथम भिक्षु बने। यहीं से संघ की स्थापना हुई। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, उनका वचन फैलने लगा था। यह वह क्षण था जब ज्ञान का चक्र चल पड़ा, और यह चक्र कभी नहीं रुका। सारनाथ की उस भूमि ने इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ देखा, जहां एक मनुष्य का बोध पूरी मानवता का पथ बन गया। यह था धर्म चक्र प्रवर्तन, जहां एक जागृत आत्मा ने जग को जागृत करने की शपथ ली।